मैंने ये सुना तो था कि अरबी औरतें अपने शोहरों के साथ हम करने की बहुत ज्यादा दीवानी होती हैं और उनको खुश करने के लिए कई टोटके भी इस्तेमाल करती हैं, मगर मेरी मालकिन ने तो हद ही कर दी जब उसने शोहर के पास जाने से पहले तेल में एक चीज मिलाई। वो चीज क्या है जिससे वो अपने शोहरों को खुश करती हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। बहुत सी अशिया हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती, वो हमारे सामने भी पड़ी रहे तो जब तक हमें उसकी जरूरत ना हो तो वो हमारे नजदीक बेकार है। ऐसी ही एक सस्ती मगर कारआमद चीज फटकरी का मेरी जिंदगी में दखूल जब हुआ तो मैं हैरान ही रह गई। जब मैं दुबई में अपने शोहर के पास आई तो हर अरबी औरत उसको बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करती थी और उसका इस्तेमाल वो दूसरों से छुप कर करती थी। न जाने उसमें क्या राज पोशीदा था। मैं जितना ज्यादा जानने की कोशिश कर रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वो चीज जो अभी मेरे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती वो आगे जाकर मेरे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होने वाली है, जो मेरे तमाम मसाइल को हल कर देगी और मुझे कहां से कहां पहुंचा देगी। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं अपनी जिंदगी में उस शय को लाजमी इस्तेमाल कर लेती। मेरे दिल में फटकरी के लिए तजस्सुस बेदार हुआ था जब मैं उस औरत के घर में काम करने के लिए गई। आज मुझे यहाँ पर काम करते हुए चौथा दिन था और मेरा अपनी बेगम साहिबा के बारे में ख्याल था कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी खातून थी, नेक, रहमदिल और दूसरों की मदद करने वाली। और चौथे ही दिन मेरा उनके बारे में ख्याल बदल गया था। इसकी वजह भी कोई खास नहीं थी, एक मामूली सी बात पर उन्होंने मुझे बेइज्जत करके रख दिया था और साथ फटकरी के बारे में मेरे दिल में तजस्सुस भी बेदार कर दिया था। और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ना जाने उसमें ऐसा कौन सा राज पोशीदा है जिसकी खातिर उन्होंने मुझे यूं खड़ी खड़ी सुना दी है और बाद में उन्होंने इस बात पर मुझसे माजरत भी कर ली थी और ये सोचने पर मजबूर भी कर दिया था कि इसमें ऐसा क्या राज छुपा हुआ था। एक दिन जब मैं खाना बना रही थी तो बेगम साहिबा कहने लगी कि काफी दिनों से मेरी मुलाजमा काम पर नहीं आ रही जिसकी वजह से किचन सख्ती खराब हालत में है। अगर तुम उनकी सफाई अच्छे से कर दो तो मैं तुम्हें उसकी इजाफी रकम दूंगी। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैंने फौरन से उनकी बात पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया था और फिर जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तो बेगम साहिबा ने कहा कि फालतू सामान उठाकर बाहर फेंक देना। इसमें एक सफेद रंग का शॉपर पड़ा हुआ था जिसको खोलकर देखा तो उसमें फटकरी पड़ी हुई थी। इतनी ढेर सारी फटकरी देखकर मैं हैरान ही रह गई और फिर जब शॉपर को खोलकर देखा तो वो मिट्टी से अटा हुआ था। वो फटकरी बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी। मैंने सोचा कि ये तो बेगम साहिबा के किसी काम की नहीं है और फालतू सामान के साथ मैंने फटकरी को भी बाहर फेंक दिया था। और फिर जब मैं सफाई सुथराई कर चुकी थी तो खाना बनाने के बाद मैं अपने घर जाने ही लगी थी जब बेगम साहिबा ने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि किचन से सफेद रंग का शॉपर नहीं मिल रहा, वो कहाँ पर रखा है। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और परेशान नजर आ रही थी। पहले तो काफी देर तक मुझे समझ ही नहीं लगी कि वो क्या कह रही हैं। फिर जब उन्होंने फटकरी का नाम लिया तो फौरन से मेरे जहन में वो शॉपर आ गया था और मैंने उन्हें कहा कि वो शॉपर तो मैंने बाहर फेंक दिया क्योंकि वो तो खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो तो किसी भी काम की ना रही थी। बेगम साहिबा ये सुनकर गुस्से से लाल पड़ गई और फौरन से वहां पर पहुंची जहां पर मैंने फालतू सामान फेंका हुआ था, मगर अब तो कूड़े वाला सब कुछ उठा कर ले जा चुका था। बेगम साहिबा मुझे कहने लगी कि कुछ फेंकने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। तुम जानती हो कि वो कितनी कीमती चीज थी और मैं बस उनको खड़ी देखती रह गई। फटकरी जैसी सस्ती और आम सी चीज के लिए उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट के रख दिया था। इस बात पर मेरे बुरी तरह से होश उड़ गए थे। उनकी बातों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। जब मैं घर में गई तो मेरा मूड बुरी तरह से ऑफ देखकर मेरे शोहर ने इस बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे कि बस थोड़ा सा ही वक्त मुश्किल है, सब्र के साथ ये वक्त ही गुजार लो। मैं इंशाअल्लाह जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और तुम्हें फिर घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, मगर दिल ही दिल में ये बात खटक रही थी कि उन्होंने फटकरी की वजह से मुझे इतना क्यों डांटा, जबकि कल मुझसे इतना कीमती डेकोरेशन पीस टूट गया था और इस बात पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। जब यही बात मैंने अपने शोहर से पूछी तो वो कहने लगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता इस बारे में और मैं सोच रही थी कि न जाने क्यों अरबी खवातीन के लिए फटकरी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। मगर सवाल ये था कि इस जैसी सस्ती चीज को वो इतनी अहमियत क्यों दे रही, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये तो हर जगह पर बिक रही थी और पाकिस्तानी तो इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मुझे मजीद पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने एक और घर में काम करना शुरू कर दिया था और जब मैं इस घर में गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि इसके किचन की अलमारी में ज्यादा तादाद में फटकरी पड़ी हुई थी। फिर मैंने एक ख्याल के तहत बेगम साहिबा से पूछा कि आप इस फटकरी का इस्तेमाल किस लिए करती हैं, ये
सुनकर उन्होंने मुझे बात बदल दी और खाना अच्छे से बनाने की ताकीद करके किचन से बाहर चली गई थी और मैं हैरान परेशान रह गई। दोनों घरों की बेगम साहिबा किचन का कोई काम नहीं करती थी। हर काम के लिए उन्होंने मुलाजिम रखे हुए थे। जब मुझ पर काम का बोझ बढ़ गया तो फिर मैंने एक घर का काम करना छोड़ दिया था, मगर मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर दोनों खवातीन फटकरी को इस कदर छुपा छुपा कर क्यों रखती। बेगम साहिबा के यहाँ मुझे खाना बनाते हुए काफी देर गुजर गई थी। आज उनके घर में कुछ मेहमानों ने आना था, इसलिए सुबह से लेकर रात तक मैंने वहीं पर रुकना था। उसके लिए बेगम साहिबा ने मुझे अलग से इजाफी रकम भी दी थी और ज्यादा रकम के लालच में ही मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मेरी सास अब बहुत ज्यादा बीमार थी और ऊपर से मेरी नंद की शादी भी सर पर आ खड़ी थी। ऐसे में मुझे पैसों की अशद जरूरत थी। मेरी शादी को भी 4 साल का अरसा गुजर गया था। 4 साल से मैं औलाद की नेमत से भी महरूम थी और मैं ये अब भी चाहती थी कि किसी अच्छे से डॉक्टर से मैं अपना इलाज करवाऊं। मैं जिस घर में काम कर रही थी ये भी औलाद की नेमत से महरूम थी, मगर हैरान की थी उनको इस कदर पुरसकून देखकर मैं सोचती कि शायद इनकी जिंदगी मुकम्मल है, इसलिए उन्हें औलाद की कमी महसूस नहीं होती। मगर मुझे तो उठते बैठते शिद्दत से इस कमी का एहसास सताता था और मैंने औलाद के लिए कितनी ही मनते मुरादे मांगी थी, मगर अभी तक इस नेमत से महरूम थी। और अब सोच रही थी कि नंद की शादी हो जाए तो अपने किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। रात को खाना बनाने के बाद जब मैं जाने लगी तो बेगम साहिबा किचन में आई और फिर अलमारी से फटकरी निकाली और उसे एक बर्तन में डाल दिया और फिर दूसरे साइड से एक अजीब सी चीज निकाल कर उस बर्तन में डाल दी और देगची को उन्होंने ऊपर से ढक दिया था। ये देखकर मैं हैरत सदा रह गई और उनसे पूछने लगी कि बेगम साहिबा ये आप क्या कर रही हैं। वो मुझे देखकर, चूंकि उनके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे, फिर वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखा करो, यूं हर काम में दखल अंदाजी मत किया करो। उनके इस तरह बोलने पर मैं चुप की चुप रह गई। दोबारा वो मुझे डांट रही थी और वो भी सिर्फ एक मामूली सी बात पर। शायद उनके लिए फटकरी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल थी। उसके बाद बेगम साहिबा कहने लगी कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम बर्तन भी धो लो और जब फारिग हो जाओगे तो ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। आज चूंकि मुलाजमा नहीं आई थी तो आज बर्तन धोने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। और फिर बर्तन धोने के बाद जब मैं बेगम साहिबा को बताने के लिए उनके कमरे में आई तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैं ये देख के डर गई कि अंदर से इतनी अजीब आवाजें क्यों आ रही हैं। और जब मैंने दरवाजे की ओर से झांका तो अंदर का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि बेगम साहिबा, मुझे दुबई में आए हुए 3 महीने हो गए थे। उस दिन मैं घर के कामों में मसरूफ थी जब मुझे अपने शोहर के ऑफिस से एक खबर सुनने को मिली। मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया था और वो अस्पताल में एडमिट थे। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी और मैं रोते धोते जब अस्पताल में पहुंची तो वो काफी ज्यादा जख्मी थे। उनकी एक टांग टूट चुकी थी और वो काम काज करने से कासिर थी। उनकी तमाम जमा पूंजी तनख्वाह अस्पताल के अखराजात में ही लग गई थी और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। खर्चों की एक तवील लिस्ट जो हमारा मुंह चढ़ा रही थी। मेरी सास बीमार रहती थी, उनकी दवाइयों का खर्चा, बाकी घर के अखराजात, इस वजह से हम दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान थे। घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। मेरे शोहर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। हर वक्त वो इसी सोच में गुम रहे थे कि क्या किया जाए। कंपनी उन्हें तनख्वाह तो दे रही थी मगर आधी से ज्यादा तनख्वाह उनकी दवाइयों में लग जाती थी और हमारे पास चंद पैसे ही बचते थे। ऐसे में हम दोनों के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। तब मैंने डरते डरते अपने शोहर से जब काम करने की बात की तो वो मेरी तवक्को के मुताबिक आग बगूला हो गए और कहने लगे कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। तो मैं यूं काम करने के लिए घर से निकलने नहीं दे सकता, मगर मैं भी क्या करती, मजबूर थी। और जब बार बार अपने शोहर के सामने मैंने ये बात रखी तो वो कहने लगे कि ठीक है, मगर तुम काम क्या करोगी ये भी तो बताओ। मैंने उनके सामने खाना बनाने की तजवीज रखी। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा जायका था और हर कोई मेरे खाने की तारीफ भी करता था। मेरे शोहर ना चाहते हुए भी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूर थे। उनको मालूम था कि जिंदगी की गाड़ी इस तरह नहीं चलती। मैंने उनसे कह दिया था कि आप जब ठीक हो जाएंगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। फिर मैं करीबी एक अरबी औरत के घर गई और अपनी खिदमत पेश की तो उसने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। ऐसे लग रहा था जैसे वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करती, मगर फिर उसने मुझे खाना बनाने के लिए किचन में भेज दिया था। कहने लगी अगर तुम्हारा खाना पसंद आ गया तो तुम इस नौकरी पर रख लूंगी, क्योंकि हमारा शेफ खाना बहुत ज्यादा बद जायका बनाता है।
اس کی بات سن کر میں نے جی جان سے کھانا بنایا تھا۔ میں پر امید تھی کہ یہ کھانا اسے پسند آئے گا اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھے نہ صرف نوکری پر رکھ لیا تھا بلکہ مجھے انعام کے طور پر اضافی رقم بھی دی تھی۔ میں خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ مجھے اس عورت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی ایک ہی بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی کہ وہ پھٹکری کا اس طریقے سے استعمال کیوں کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا استعمال کس چیز کے لیے تھا۔ میری دونوں مالکین پھٹکری کو باقاعدہ طور پر استعمال کرتی تھی۔ ہر روز وہ کچن سے پھٹکری اٹھاتی تھی اور استعمال کرتی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ کرتی کیا تھی، کیونکہ کام تو ان کے لیے سارے نوکر چاکر ہی کیا کرتے تھے۔ کیا وہ کسی ذاتی ضرورت کے بارے میں پھٹکری کا استعمال کرتی تھی؟ اس طرح کی باتیں میرے ذہن میں آتی تھی۔ پھر میں ڈرائیور کے ساتھ کام ختم کرنے کے بعد اپنے گھر آ گئی۔ آج مجھے بیگم صاحبہ نے مجھے میرے کام سے زیادہ اضافی رقم دی تھی۔ شاید یہ ان کا احساس ندامت تھا یا وہ میرے کام سے خوش ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، میرا اس میں فائدہ ہو گیا تھا اور اب میرے شوہر بھی پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے، اس قابل ہو گئے تھے، اور کچھ دنوں تک انہوں نے اپنے آفس میں دوبارہ سے کام کے لیے چلے جانا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اس مشکل وقت میں ان کی مدد کی، جب بھی وہ میری بہت زیادہ قدر کرتے تھے اور مجھ سے محبت بھی پہلے سے زیادہ کرنے لگے تھے۔ اب جب بھی میں ان کے سامنے اولاد کی کمی کا رونا روتی تو وہ الٹا مجھے سمجھاتے اور کہتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا وہ ہمیں اس نعمت سے ضرور نوازے گا، تم بہت اچھی ہو، اللہ پاک اچھے لوگوں کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ ان کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ پھر جب میں نے اپنی الجھن کا ذکر ان سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ ایک تو تم بہت ہی زیادہ متجسس طبیعت کی مالک ہو، کیوں ہر بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ اب جب وہ اس بات کے بارے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تو تم کیا کر سکتی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا ایسا راز ہو جو وہ کسی اجنبی پر ظاہر نہ کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر میں چپ رہ گئی تھی۔ آج جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر صحتیاب ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے آفس میں جانا شروع کر دیا تھا۔ ان کو آفس میں رخصت کر کے میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ یہ مہینہ مکمل ہوتے ہی میں بھی یہ نوکری چھوڑ دوں گی، اور ان کے جانے کے بعد میں آنکھوں سے مسکرا دی تھی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد خود بھی اپنے کام پر چلی گئی تھی۔ وہ عورت مجھے بہت اچھی تھی، مگر نہ جانے کیوں پھٹکری کا جب بھی ذکر آتا تھا تو وہ آگ بگولا ہو جاتی تھی اور تمام لحاظ بلائے طاق رکھ دیا کرتی تھی۔ اور اب جب میں نے ایسا استعمال کرتے دیکھا تو تب سے میں حیران تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ ہمارے محلے میں ایک انڈین مسلم فیملی رہتی تھی۔ اس عورت کی میرے ساتھ اچھی گپ شپ تھی۔ وہ شروع سے ہی یہیں پر رہائش پذیر تھے۔ وہ مجھ سے بہت اچھی طرح سے ملتی تھی، مگر میرے شوہر کو میرا ان لوگوں کے گھر میں آنا جانا پسند نہیں تھا کہ تبھی میں ان کے گھر میں آتی جاتی نہیں۔ اس دن کام سے چھٹی تھی کیونکہ آج بیگم صاحبہ گھر پر نہیں تھی اور انہوں نے مجھے آج چھٹی دے دی۔ آج میں پرسکون تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دروازے پر بیل سنائی دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت سخت خراب ہے اور میں اکیلی ہوں، مجھے ہسپتال میں جانا ہے۔ اگر عام حالات ہوتے تو میں اسے انکار کر دیتی، مگر اب وہ بیمار تھی اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ جب ہی پھر میں اس کے ساتھ ہسپتال میں چلی گئی تھی۔ اس عورت کی شادی کو 15 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور وہ بھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ جب میں اس کے ہسپتال میں گئی تو ڈاکٹر نے اس سے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہیں پر میرے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی یہ خبر سن سکوں۔ یہ بات سننے کے لیے میرے تو کان ہی ترس گئے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحبہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سی میڈیسن استعمال کر رہی ہیں، میں بھی یہ بات جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ اسے کہنے لگی کہ آپ کے بتائے ہوئے نسخے کا استعمال کیا تھا اور اللہ پاک نے کرم کر دیا۔ یہ بات سن کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اب جلدی سے وہ نسخہ جاننے کے لیے تڑپ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس عورت پر اللہ پاک نے 3 سال کے بعد کرم کیا تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر وہاں پر آ گیا اور میں اس سے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکی۔ واپسی کا سفر ہم لوگوں نے خاموشی سے کاٹا تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں مسلسل اسی بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو بیگم صاحبہ پہلے ہی کچن میں موجود تھی اور مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی اور کہنے لگی کہ تم ابھی باہر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ چولہے پر کوئی برتن رکھے کھڑی تھی، مگر میں ان کے پاس گئی اور جب انہوں نے مجھے وہیں پر کھڑے دیکھا تو وہ غصے سے کہنے لگی کہ تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا ہے، فوراً سے باہر جاؤ۔ ان کے اس درجہ تذلیل پر میرا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، مگر چونکہ میں اس کے گھر میں کھڑی تھی اور اس کا کام کر رہی تھی اس لیے میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا۔ مگر مجھے اس عورت کا رویہ بہت برا لگا تھا۔ نہ جانے وہ کبھی اتنا برا ریئیکٹ کیوں کرتی تھی اور بعد میں وہ معذرت بھی کر لیتی۔ اب جب میں سیٹنگ ایریا
एरिया में आकर बैठ गई तो थोड़ी ही देर के बाद वो औरत किचन से बाहर निकली। उसने अपने लिबास में कोई चीज छुपा रखी थी। चोर नजरों से मुझे देखते हुए अपने कमरे में चली गई थी और थोड़ी ही देर के बाद आकर मुझे कहने लगी कि अच्छा सा खाना बना दो। अब वो मुझसे नॉर्मल अंदाज में बातचीत करने लगी, जैसे कि हम दोनों में से पहले कोई बात ही नहीं हुई थी, और मैं उसके पल पर रंग बदलते हुए रवैये पर भी हैरान परेशान रह गई थी। अब जब मैंने देखा तो उस बर्तन में खाने के बजाय कोई और ही चीज थी जिसकी अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैंने उस देचके को अच्छे से धोया और फिर उसी में खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मालकिन किचन में मुझे चाय बनाने के लिए कहने के लिए आई, मगर जब उसकी नजर देचके पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चीख पड़ी और मुझ पर चिल्लाने लगी, जाहिल औरत, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो। तुम्हें इस देचके को इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? इसमें तुमने खाना नहीं बनाया क्या? और बाकी बर्तन खत्म हो गए थे। अब फिर वो मुझ पर बरस रही थी और अब मेरी बर्दाश्त भी जवाब दे चुकी थी। तभी मैंने उससे कहा कि इस देचके में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसमें बंदा खाना नहीं बना सकता, और वैसे भी इसको मैंने अच्छे से धोकर इस्तेमाल किया है। अब की बार वो कहने लगी कि मैंने इसमें दवा बनाई थी और इस बर्तन को मैं खाने में इस्तेमाल नहीं करती, ये इसी दवा के लिए मखसूस करके रखा है, मगर तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हो। और फिर वो किचन से बाहर निकल गई और मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आऊंगी। तभी मैं बेगम साहिबा के कमरे में गई और उन्हें जब अपना फैसला सुनाया तो वह हैरान सी होकर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। क्या मतलब इस बात का कि तुम काम नहीं करोगी? तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारे हाथ का खाना भी मुझे पसंद है। मेरे शोहर तुम्हारे खाने से बहुत ज्यादा खुश है, वो तुम्हारे हाथ के सिवा किसी का खाना नहीं खाते। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर तुम चली जाओगी तो किचन का काम कौन करेगा? बेगम साहिबा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं रोज रोज जरा जरा सी बात पर आपसे बेइज्जती नहीं करवा सकती। मैं कोई पेशे से मुलाजमा नहीं हूँ, मजबूरी में शोहर की वजह से मुझे ये काम करना पड़ा था। लेकिन अब मेरा शोहर मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए हैं और ऑफिस जाने लगे हैं, इस वजह से अब मैं ये काम नहीं करूंगी। बेगम साहिबा हैरान रह गई और कहने लगी कि तुमको मेरी कौन सी बात बुरी लगी? और मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। या उनको जरा भी एहसास नहीं था कि वो इतनी छोटी सी आम चीज की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती कर देती थी। शायद करने वाले को एहसास नहीं होता है, जिसकी बेइज्जती होती है, जिस पर बीतती है, वही जानता है। मुझे आखिर समझ नहीं आती कि इस फटकरी में ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से अब मुझे मामूली सी बात पर डांट कर रख देती हैं। उनके चेहरे पर एक तारीक साया लहराया और वो बेड पर बैठ गई और कहने लगी कि ये राज नहीं बल्कि कमजोरी है जो मैं किसी पर आया नहीं करना चाहती। ये कहकर उनकी आंखों से टिप टिप करके आंसू बहने लगे थे। थोड़ी ही देर पहले उनका गुस्से से चेहरा तप रहा था और अब वो रो रही थी। मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी मैं उनके पास बैठ गई और उनसे कहने लगी कि क्या बात है, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? मेरा पूछना ही था कि वो फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी कि कितने सालों से मैं इस कमजोरी की वजह से खुद को कमतर महसूस कर रही हूँ। खुलकर सांस ना ले सकती, किसी से बात ना कर सकती। मुझे लगता है कि हर कोई मुझ पर हंसेगा, मुझ पर तंज करेगा, इसलिए मैं किसी के सामने इस बात का इजहार नहीं करती और सबके सामने हंसती बोलती हूँ, मगर अकेले में रोती हूँ। मुझे उनसे हमदर्दी महसूस होने लगी और उन्हें कहा कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या मसला है, क्या परेशानी है। वो गहरी सांस लेकर कहने लगी कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैंने हर तरफ से इलाज करवा कर देखा है, मेरे और मेरे शोहर के तमाम टेस्ट भी बिल्कुल ठीक हैं, मगर इसके बावजूद भी हम औलाद की नेमत से महरूम हैं। मुझे एक हकीम ने बताया था कि मैं ये नुस्खा इस्तेमाल करूं तो अल्लाह पाक मुझ पर करम करेगा, मुझे साहिब औलाद कर देगा, मगर इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए भी 1 साल हो गया है, अभी तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। कौन सा नुस्खा? मैंने चौंक कर उनसे पूछा, क्योंकि मैं भी तो बेऔलादी का शिकार थी। मैं भी ऐसे तमाम टोटकों को गौर से सुना करती थी जिसमें बेऔलादी का इलाज मौजूद था। तभी वो कहने लगी, मुझे हकीम ने कहा था कि फटकरी को एक जैतून के तेल में मिलाकर खूब पकाना है और फिर रात को उसको नाव में टपकाना है और नाव से नीचे लगाना है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर औलाद की नेमत पाओगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फटकरी का ये इस्तेमाल मैंने पहली बार सुना था और मैं सोच रही थी कि अब मैं भी इसका इस्तेमाल करूंगी, मगर इससे पहले कि मैं इसका इस्तेमाल करती, अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली थी और उसने मुझे ये खुशखबरी सुना दी थी कि मैं हामिला हूँ। ये सुनकर हम दोनों के पांव खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरे शोहर का कहना था कि इस हालत में तुम्हें घर में सब लोगों के साथ होना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, और फिर उनके कहने की वजह से मैं पाकिस्तान वापस आ गई थी, मगर अपने साथ ये टोटका भी लेकर आई थी, और जिस औरत को भी मैंने ये टोटका बताया वो औलाद की नेमत से माला माल हो गई थी। यकीनन ऐसी आम सी चीजें हम जिनको हकीर और फजूल समझते हैं, इनमें अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी होती है। लोग उनको बहुत से मसाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं और सेहत याब और शफा पाते हैं।